महात्मा बुद्ध की हर बातें जिंदगी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होती है। आज हम जानेंगे कि जब महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर इंसान की 4 पत्नियां होती है, ये कहानी हर इंसान को सुनना चाहिए और अपने जीवन के सत्य को समझना चाहिए। एक समय की बात है, एक आदमी की 4 पत्नियां थी। एक दिन वह अचानक बीमार हो गया और उसे लगने लगा कि मौत अब उसके बहुत करीब है। जीवन के अंतिम पड़ाव में वह बहुत ही अकेला और असहाय महसूस करने लगा। ऐसे में वह अपनी पहली पत्नी को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय, आज आप हमारे साथ दूसरे दुनिया में चलो। इस पर पहली पत्नी ने कहा, मेरे प्रिय पति, अब आपका अंतिम समय निकट आ गया है और आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। पहली पत्नी की ऐसी बातें सुनकर वह बहुत दुख हुआ। इसके बाद उसे अपनी दूसरी पत्नी की याद आई। उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा, मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कई बार मुझे लगा कहीं तुम मेरे दुख में मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपने दिल के करीब रखा। मेरे प्रिय, तुम मेरे साथ दूसरे सफर पर चलो। इस पर दूसरी पत्नी ने कहा, आपने हमेशा मुझे स्वार्थवश चाहा है। आपकी पहली पत्नी ने आपके साथ चलने से मना कर दिया। इस पर मैं कैसे आपके साथ चल सकती हूँ? यह सुनकर उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। उसके बाद उसे अपनी तीसरी पत्नी की याद आई। उसने उसे भी अपनी बातें बताई और कहा, मुझे मालूम है तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगी, मेरे साथ दूसरी दुनिया में चलोगी। इस पर तीसरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे मालूम है मैं आपके अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह अब तीसरी पत्नी भी मना कर दिया। इस पर उस आदमी का दिल अब बहुत टूट चुका था। अब बस उसे अपनी चौथी पत्नी की याद आई। उस व्यक्ति ने अपनी चौथी पत्नी को कभी प्यार नहीं किया था, ना ही कभी इज्जत की थी। हमेशा उसे एक नौकरानी की तरह रखा, उसे हमेशा धुकारा। उसे पूरा विश्वास था कि चौथी पत्नी बिल्कुल उसके साथ जाने से मना कर देगी, क्योंकि उसने कभी उसे प्यार से एक लफ्ज भी नहीं बोला था। लेकिन हारकर उसने अपनी चौथी पत्नी को अपने पास बुलाया और अपने साथ दूसरे दुनिया में चलने के लिए कहा। पत्नी तुरंत राजी हो गई और बोली, मेरे प्रिय पति, मैं हमेशा आपके सुख दुख में साथ दूंगी। मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। चौथी पत्नी की बातें सुनकर उस व्यक्ति का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, हर व्यक्ति की 4 पत्नियां होती है। इसमें बुद्ध का तात्पर्य था, पहली पत्नी हमारा शरीर, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं तथा इसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अंत समय में जब हमारे शरीर को सांस छोड़ देती है, हमारे शरीर का, हमारे चेहरे का रंग बदल जाता है। जब अंतिम संस्कार की जाती है तो सिर्फ राख ही बच जाती है, जिसे हम दूसरी दुनिया तक नहीं ले जा सकते। गौतम बुद्ध दूसरी पत्नी को धन, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इन चीजों से दर्शाया है जिसे हम पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और इससे खोने को भी हम बहुत डरते हैं, लेकिन अंत समय में हमारे साथ ये भी नहीं जा सकती। जैसा कि दूसरी पत्नी ने कहा, तुमने अपने स्वार्थ और लालच के लिए मुझे रखा था और अब मुक्ति पाने का समय आ गया है। दोस्तों, इस दुनिया में हम सभी खाली हाथ ही आए हैं और खाली हाथ ही हमें जाना पड़ता है। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं, तीसरी पत्नी का तात्पर्य है हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, जो आंखों में आंसू लिए सिर्फ शमशान घाट तक ही जा सकते हैं। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं, चौथी पत्नी का तात्पर्य हमारा मन और चेतना से है। जब हमें ज्ञान हो जाता है, हमारा मन क्रोध, लोभ और लालच से भरा हुआ है, तब हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष, यह सब कर्म के ही नियम है। जैसा कि चौथी पत्नी ने कहा, तुम जहां चाहोगे मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी।
दोस्तों, इस जिंदगी में हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, कर्म ही हमेशा हमारे साथ साथ चलते हैं। आशा है आपको ये कहानी कुछ सीख देगी। धन्यवाद।